एक्सरसाइज 4.4 में हमको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी डिटर्मिनेंट्स के बारे में, मैट्राइसेस के बारे में, डैट इज़ एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। यस और नो, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के अंदर है लेकिन ये मैट्रिक्स का ही टॉपिक है क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट का यूज़ है, इसलिए हम इसको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले हैं। यस और नो, तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग डाल के रखी है पहले से, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले एडजॉइंट को हम ए डी जे ब्रैकेट में ए कैपिटल ए मतलब है मैट्रिक्स, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कुछ भी नहीं होता बल्कि ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। यस और नो, मतलब आपने जो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आप निकालते हैं उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, इसी को ही एडजॉइंट बोला जाता है और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम कोफैक्टर निकालते थे तो हम ऐसे लिखते थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, यस और नो, A31, A32, A33। तो ये क्या है हमारे सामने? दिस इज़ द कोफैक्टर। यस और नो, ये था हमारे सामने कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं है। अब अगर हमसे कोई कहे इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए आप, तो एडजॉइंट जो निकलेगा डैट इज़ सिंपली ये जो कोफैक्टर है, जो आपने कोफैक्टर निकाल के रखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज को हम डैश से डिनोट करते हैं या ऊपर टी लगा दीजिए की बात है। तो अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसकी रोज़ क्या हैं, इसकी रोज़ ये हैं, ये तीनों रोज़ हैं, इनको कॉलम्स में लिख लीजिए, बस यही इसका मेन मोटिव है। तो 111, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये हमारे सामने इसका एडजॉइंट है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है, टॉपिक हमारा ये है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है सबसे पहले कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल only if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो इन्वर्स को हमें लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब सवाल ये है कि इन्वर्स का डिनोट कैसे करते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, उसके ऊपर पावर -1 लगा दीजिए, ये ए इन्वर्स का डिनोशन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपको अभी निकालना ऊपर आप सीखे हैं, दिस इज़ द पोर्शन, यस और नो, उसको कैसे डिवाइड कर दीजिए, इसके डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल फार्मूला ऑफ ए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यस और नो। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। और इसी तरीके से हम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कोफैक्टर्स निकालना सीखा हुआ है पिछले एक्सरसाइज में। जिन्होंने नहीं भी सीखा हुआ है वो यहाँ पर दोबारा से सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मान लीजिए अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए रख दें, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ये पहला सवाल है, कह रहा है फाइंड एडजॉइंट निकालना है, हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है कि नहीं है। कैपिटल ए से हमने डिनोट किया कोफैक्टर को A11, यस और नो। A11 कौन सा 11 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट 11 है, यस और नो। इसके आप रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? 4 दिख रहा है, यस और नो, 4 दिख रहा है, तो बस आप 4 लिख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे -1 की पावर 1 + 1 के बाद 4 लिखना है, ठीक है कि नहीं है। दिस इज़ द element and you have finally -1 की पावर 2 is positive sign and into 4 is +4, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे सामने A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, और अगर आप ध्यान से देखें 12 एलिमेंट कौन सा? ये वाला, इसका रो और इसके कॉलम को आपने छुपाया तो कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है? डैट इज़ एलिमेंट नंबर 3 दिख रहा है साफ साफ, तो हमने यहाँ into 3 कर दिया, ठीक है। और इसका जो आंसर आ जाएगा -1 की पावर 3 इज़ नेगेटिव साइन और 3 का 3। इसके बाद है A21 -1 की पावर 2 + 1 into, ध्यान से देखिए 21 कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है, ये और ये वाला आप छुपा दीजिए, तो कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है? सिर्फ 2 एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो बस 2 एलिमेंट में ही आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है, और -1 की पावर 3 इज़ नेगेटिव साइन into 2।
A22 जो होगा दैट इज़ व्हाट -1 की पावर 2 + 2 इंटू, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है भाई 2 ये वाला है, इसका रो इसका कॉलम छुपाइए, कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है 1 एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है 1 एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो -1 की पावर 4 इज़ पॉजिटिव साइन इंटू 1 इज़ 1। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, लाइन से लिख लीजिए आप, दैट इज़ व्हाट 4 -3 -2 1। आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, मैंने इस मैट्रिक्स को ए नाम दे के रखा हुआ है इसलिए ए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, का ट्रांसपोज। अगली बार से मैं कोफैक्टर को सिंपली कैपिटल सी से नाम दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है, सिंपली कैपिटल सी से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं सी लिख देता हूँ, सी का डैश मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो क्या ट्रांसपोज क्या होता है भाई, वी ऑल नो डैट के ट्रांसपोज में ये जो रोज़ हैं दोनों, इनको कॉलम्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 -3 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्या बनेगा -2 -1। दिस इज़ व्हाट द एडजॉइंट एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ये सुनो तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट 1 -1, नेक्स्ट पेज पे होगा शायद, आई थिंक, है ना, नेक्स्ट पेज पे नहीं है, इसी पे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए ध्यान से, इसको हम इधर शिफ्ट करा देते हैं जिससे थोड़ा सा देखने में ईजी हो हमारे लिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमने इस मैट्रिक्स का नाम भी ए रख दिया, यस और नो, इस मैट्रिक्स का नाम भी हमने ए रख दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। ये है 3/3 का मैट्रिक्स, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 अलग अलग कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रहना चाहिए कि ये जो 1 एलिमेंट है इसका नाम क्या है 1 1, ठीक है कि नहीं है, 1 1 जो है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो निकलेगा A11, कितना हो जाएगा, डैट इज़ -1 की पावर 1 + 1। और ध्यान रहे ये जो एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम छुपा लीजिए, 3501, याद रखिएगा 3501, 3501 मैं मिटा देता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास जगह की कमी होती है, वरना ये मैट्रिक्स बहुत ही हौश पौश हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हटा देता हूँ लाइंस, ठीक है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो में। तो -1 की पावर 2 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, 3 - 0 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 3 - 0 इज़ 3, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने A12 -1 की पावर 1 + 2। नेक्स्ट कौन सा भाई, सेकंड 1 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट 1 2 है, इसका रो इसका कॉलम छुपाया हमने, क्या नज़र आ रहा है 25 - 2 1, यस और नो, 25 - 2 1, -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन, 2 माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ गया, डैट इज़ माइनस का 12, यस और नो। नेक्स्ट देख लेते हैं A13 डैट इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, क्या डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, 1 3 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, ये हो गया, ये हो गया, 2 3 -2 0। ध्यान रखिए जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, यही वाले माने जाएंगे, ठीक है कि नहीं है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डैट इज़ 2 3 -2 0, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, 2 0 0, ठीक है, बाहर पॉजिटिव रहेगा, और माइनस माइनस प्लस का 6, तो फाइनली आ गया प्लस का 6। A21 देख लेते हैं, -1 की पावर दैट इज़ व्हाट 2 + 1, यस और नो। तो 2 1 कौन सा एलिमेंट है भाई, ये है 2 1, इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है, तो साफ साफ दिख रहा है -1 2 एंड 0 1, इन दोनों एलिमेंट्स को अपन को मैट्रिक्स में लिख लेना है, यस और नो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट -1 के साथ 2, 0 के साथ 1, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन, माइनस करिए -1 -0, व्हाट यू हैव प्लस का 1, यस और नो। इसके बाद हमारे सामने अगला एलिमेंट आ जाएगा, डैट इज़ A22 -1 की पावर 2 + 2, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 2 एलिमेंट कौन सा है भाई, ये एलिमेंट 2 2 है, इसका रो इसका कॉलम अपन ने हाइड कर दिया, ठीक है। क्या दिख रहा है 1 2 -2 1, यस और नो। तो चलिए मैं हटा देता हूँ इसे, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 1 2 -2 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 की पावर 4 इस पॉजिटिव का साइन, ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस प्लस 4, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो शायद सभी को आता होगा अब, प्लस का 5। इसके बाद A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है,
इसका रो इसका कॉलम छुपा लीजिए, जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं बस वही लिखना है, 1 -1 -2 0, यस और नो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, -1 की पावर 2 + 3 लिखा, डिटर्मिनेंट लिखा, दैट इज़ व्हाट 1 -1 -2 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 की पावर 5 इज नेगेटिव साइन, अंदर गए 0 -2, कितना आ गया प्लस का 2। ए 3 1 निकाल लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 1 कितना आ गया, ये है रो कॉलम, -1 2 3 5, यस और नो, -1 2 3 5, कितना आ गया, -1 की पावर 4 इज पॉजिटिव साइन, बहुत बढ़िया, इनटू -5 -6, दैट इज इक्वल टू माइनस का 11, बिल्कुल सही है। A32 कौन से भाई, A32 ये वाला एलिमेंट है, इसका रो इसके कॉलम को हाइड करिए, साफ साफ दिख रहा है 1 2 2 5, यस और नो, 1 2 2 5, ठीक है भाई। तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 2 1 2 2 एंड दैट इज 5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, -1 की पावर 5 इज नेगेटिव साइन, इक्वल का साइन है, ठीक है, -1 की पावर नेगेटिव साइन, और ये हो गया 5 ब्रैकेट में -4, तो ओवरऑल आ गया 5 - 4 1, माइनस की वजह से -1, ठीक है। एक और एलिमेंट हमें निकालना है, दैट इज़ व्हाट, लास्ट एलिमेंट है हमारे सामने A33 को फैक्टर का। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। -1 की पावर 3 + 3 कितना हो गया भाई, 3 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है 3 एलिमेंट, ठीक है। ये इसका रो इसका कॉलम हाइड करिए, 1 -1 2 3, याद रखिएगा 1 -1 2 एंड 3, तो ये हो गया 1 -1 2 3। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, -1 की पावर 6 इज पॉजिटिव साइन, 1 3 = 3, माइनस माइनस +2, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। तो जो को फैक्टर है जिसको मैंने कहा C से मैं डिनोट करूँगा, दैट इज़ व्हाट, लाइन से सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए आप जो मैंने निकाले हुए हैं, 3 - 12 6, तो ये हो गया 3 - 12 6। नेक्स्ट है हमारे सामने 1 5 2 1 5 2, द लास्ट वन इज -11 -1 एंड 5, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो भी को फैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज मतलब डैश, तो उसका जो एडजॉइंट का जो आंसर आने वाला है, डैट इज़ व्हाट, हमारे सामने ध्यान रखिएगा, रोज़ को आप हाईलाइट कर दीजिए, उनको आप कॉलम्स में लिख लीजिए। तो कॉलम्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लीजिए, यही ट्रांसपोज है, यही हमने पहले सीखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वेरीफाई एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो ये LHS है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये RHS है। अच्छा 3 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। कह रहा है ये तीनों टर्म्स प्रूफ करिए कि तीनों बराबर हैं इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम इसको A मान लेते हैं ना, बोल भी रहा है वो वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, कोई बड़ी बात नहीं है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, उसको फिर A से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हमारा यहाँ काम एक्स्ट्रा हो गया है। तो सबसे पहले हम इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले A11 निकालेंगे। 11 किसका होगा भाई, ये एलिमेंट 11 है, ये इसका रो, ये इसका कॉलम, -6 दिख रहा है, ठीक है। बस तो आपको -1 की पावर 1 + 1 इंटू -6 लिख लीजिए, एंड यू विल हैव इक्वल टू -6। A12 -1 की पावर 1 + 2, कौन सा एलिमेंट है भाई, ये 1 2 है ना, इसका रो इसका कॉलम कौन सा नज़र आ रहा है, -4 दिख रहा है, ये सर नो, तो बस -4 लिख दीजिए। -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन, माइनस साइन एक और है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। A21 निकाल लीजिए, -1 की पावर 2 + 1, दैट इज़ इन 2 का क्या करना है भाई, 2 1 कौन सा एलिमेंट है, ये है, इसका रो इसका कॉलम को हाइड करिए, 3 एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है भाई, वही लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिखा, एंड दैट इज़ व्हाट, नेगेटिव ऑफ 3। A22 -1 की पावर 2 + 2, एंड दैट इज़ व्हाट,
यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 2 2 ये है, रो कॉलम हाइड किया, एलिमेंट कौन सा नज़र आ रहा है, 2 एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया माइनस की पावर 4, -1 की पावर 4 इज पॉजिटिव इंटू 2 एंड दैट इज सिंपली 2। यहाँ पर को फैक्टर कितना आ गया इसका, दैट इज सिंपली -6 4 -3 2। ठीक है, हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, दैट इज सिंपली सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रोज़ को इसके कॉलम्स को हाईलाइट करिए, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखिए -6 4, सेकेंड रो को भी कॉलम में लिख लीजिए, सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए, ये इसका एडजॉइंट हो गया। अभी हमारा काम यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो a क्या निकाला हुआ है आपने, a निकाला हुआ नहीं, गिवन है, दैट इज 2 3 -4 -6। ठीक है, आपने एडजॉइंट क्या निकाला हुआ है, दैट इज -6 -3 4 एंड 2। वैसे 2/2 के लिए तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडजॉइंट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, रट सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन बोर्ड में तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली अगर आ जाए सवाल तो हम डायरेक्ट 2/2 के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3/3 में डायरेक्ट नहीं है, यू हैव टू सॉल्व दैट। तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा नियम है कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम काम आते हैं, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 - 12 + 12 दैट इज सिंपली 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो ये, ठीक है कि नहीं है, फर्स्ट रो का मतलब ये वाला और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला, यस और नो। तो क्या हो गया, -6 एंड दैट इज +6, तो कितना हो गया, दैट इज सिंपली 0। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे ध्यान से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यस और नो, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपली -24 प्लस का और ये माइनस का 24, तो ये भी यार 0 हो गया, कोई बात नहीं, तो 0 कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करा जाए भाई, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया प्लस का 12 और ये हो गया माइनस का 12, तो आपके सामने इसका आंसर भी हो जाएगा, दैट इज सिंपली 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आई है वो 0 0 0 0 0 आ गई है और ये एक नल मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सेकंड टर्म क्या है हमारे सामने, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, तो सेकंड टर्म अब हम निकालते हैं, दैट इज सिंपली सेकंड टर्म, दैट इज एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ a लिख लो, एडजॉइंट ऑफ a जो हमने निकाला है, क्या निकाला है, ये निकाला हुआ है, तो -6 -3 4 2, और a क्या है, a हमारे सामने गिवन है भाई, ऊपर ये लिखा हुआ है, दैट इज a 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल, रोज़ पहले वाले के रोज़ दूसरे वाले के कॉलम्स, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। रोज़ को कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया, -12 + 12, तो दिस विल बी 0, फर्स्ट एलिमेंट इज 0। इसी प्रकार से यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया प्लस का 18, तो ये भी 0 हो गया भाई, हाँ या ना। इसी प्रकार से ध्यान से देखोगे, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, यस और नो। तो सेकंड रो क्या आ गया, 8, सेकंड रो का क्या एलिमेंट्स आएंगे, 4 2 8 एंड -8, तो ये भी 0 हो गया। एंड द लास्ट वन इज, ये क्या है भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 3 12 एंड 2 6 12 माइनस का, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो बराबर आ गए। ठीक है, वेरिफिकेशन में लास्ट टर्म हमारे सामने ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, हमारे सामने अगर हमसे कोई कहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, दिस इज़ द ए मैट्रिक्स, ये जो है, ये सिंगल वाला जो मैट्रिक्स देखा है, ये ए मैट्रिक्स है। तो बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -12 एंड माइनस प्लस का 12, दैट इज़ ऑल्सो 0। अब आपके सामने जो थर्ड टर्म है वो आपसे कह रहा है वो क्या होगा। थर्ड टर्म है जो कि हमारे सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज सिंपली 0, और आई का मतलब क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट दिया जा रहा है, गिवन क्वेश्चन है,
ये 2/2 का है, तो इसका आई भी जो है यूनिट मैट्रिक्स भी है, हम वो 2/2 का लिखेंगे 1 0 0 1। तो ज़ीरो को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाइंग करेंगे यू विल गेट 0 0 0 0 0, सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, एंड दैट इज़ व्हाट हैंस प्रूफ्ड। और ये हमारे सामने हैंस प्रूफ हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम अगला सवाल पे भी हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4th। यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बात कर रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम निकाल लेते हैं, यहाँ उठा के रख लेते हैं, थोड़ा सा करने में ईजी होगी और आपको भी आसानी हो जाएगी देखने में। यस और नो? तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। यस और नो? इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए माना। सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके मैं कोफैक्टर्स डायरेक्ट निकालने जा रहा हूँ। यस और नो? ध्यान से देखिए, जब हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ये काम होने वाला है। ठीक है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स पे ध्यान रखिएगा। मैं हटा देता हूँ वरना बहुत हौश पौश हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी वरना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। मैं डायरेक्ट निकालने जा रहा हूँ, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो ये तो दोनों ही 0 - 0 इंटू 0 हो जाएगा एंड डैट विल बी 0। ठीक है, इसको आप एक काम कर सकते हैं, डैट इज़ व्हाट, इसको आप एक काम करिए, इसको आप A11 लिखते हैं ना अपन को फैक्टर को, तो A11 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने A12। ठीक है, एक नीचे ही लिख लो, चलो नीचे ही लिख लो, A12 -1 की पावर 1 + 2। कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, इसको हाइड करना है। ये हाइड, तो क्या दिख रहा है भाई? 3 3 9 एंड माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे सामने, डैट विल बी 11। क्या हो जाएगा? डैट विल बी 11। ठीक है, डैट विल बी 11, डैट विल बी 11। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? डैट इज़ -11। नेक्स्ट है हमारे सामने A13 -1 की पावर 1 + 3। यहाँ पर मेरे सामने लाइट चली गई है। ठीक है, और लेकिन आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। ठीक है भाई, जो भी मेरे पास लाइट है, थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, लेकिन आपके सामने जो मैं लिखूँगा वो बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर A13 कौन सा है भाई? ये वाला है 13 का एलिमेंट। ये हाइट किया, ये हाइट किया, तो क्या इसका आंसर आया? 0 - 0। तो ये भी 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, एंड डैट इज़ व्हाट? 0। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर A21 निकालेंगे, 21 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला है। 21 के हिसाब से ये और ये हाइड करिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 - 0। यस और नो? -3 - 0, -3 - 0। तो -3 - 0 का मतलब क्या हो गया? डैट विल बी -3 - 0 मतलब हो गया -3, एंड इट्स आंसर इज व्हाट? माइनस ऑफ प्लस का 3 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2। ये जो एलिमेंट है, इसको हाइड करिए, तो क्या साफ साफ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 - 3 3 - 2 दैट इज़ 1। यस और नो? 3 - 2 इज़ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, एंड दैट इज़ व्हाट? पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, और ये भी 1 है तो 1 ही आएगा। A23 एलिमेंट -1 की पावर 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? आई थिंक इट शुड बी 2 3 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला है। ये रो, ये कॉलम हाइड किया, यहाँ पर क्या आने वाला है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1, तो माइनस माइनस +1, 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे डैट इज़ प्लस का 1। क्या हो जाएगा? ये भी प्लस का 1 है, और यहाँ पर -1 की पावर 5 नेगेटिव साइन, और ये 1। इसी प्रकार से हम A13 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डैट इज़ A31 निकाल लेते हैं। तो -1 की पावर 3 + 1, 3 1 कौन है भाई? ये है। कौन सा? ये रो, ये कॉलम, तो ये क्या हो गया? 2 - 0 2 आ गया, 2 - 0 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया डैट विल बी आई थिंक लाइट आ गई है, 2 - 0 इज़ 2, तो यहाँ पर आ गया 2, एंड डैट इज़ व्हाट? 2।
ए 3 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 दैट इज़ व्हाट 3 प्लस 2 इज़ 5। तो 3 2 कौन सा एलिमेंट है, ये है, इसका रो इसका कॉलम छुपाया। ध्यान से देखिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 -6 -8 हो जाएगा, -2 -6 -8 हो जाएगा। -1 की पावर 5 इज पॉजिटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस का 8। और लास्ट एलिमेंट जल्दी से निकाल लो भाई, A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, और ये वाला एलिमेंट है ये, और ये हाइड किया तो 0 प्लस 3 3 आ गया। यस और नो, 0 प्लस 3 इज़ 3, तो ये हो गया -1 की पावर 6 इज़ पॉजिटिव एंड प्लस का 3। अगर हमसे कहें कि कोफैक्टर क्या होगा इसका, तो कोफैक्टर इज़ वेरी सिंपल। कोफैक्टर हम आराम से लिख सकते हैं, ये सारे के सारे A11 A12 लिख लीजिए, 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3, हाँ है ना। इसके बाद आपसे कोई कहे कि एडजॉइंट क्या होगा, तो कहना एडजॉइंट तो बहुत ही आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, जो कि कितना होगा, ऑब्वियस है। इसके रोज़ को हाईलाइट कर दीजिए और इनको कॉलम्स में लिख लीजिए। तो पहला रो क्या है, 0 -1 0, जिसको मैंने कॉलम में लिख लिया है। सेकंड रो क्या है, 3 1 -1, इसको सेकंड कॉलम में लिख लिया। थर्ड रो क्या है, 2 8 3, इसको मैंने थर्ड कॉलम में लिख लिया। ये एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट आ गया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को प्रूफ करना है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर फर्स्ट टर्म अपना निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दैट इज़ व्हाट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए कितना है, ए हमें मालूम है भाई, ये दिखा है हमारे सामने ए, ठीक है। 1 -1 2, 1 -1 2, that is what 3 0 -2, 3 0 -2, the last one is 1 0 3, 1 0 3, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे, एडजॉइंट से। एडजॉइंट का लिखा है, ये एडजॉइंट है। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व करोगे तो इसके रोज़ को, पहले वाले के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को हाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। फटाफट हम करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो फर्स्ट रो, ये हमारे सामने फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले चैप्टर मैट्रिक्स में जाइए, जहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन सिखा के रखा हुआ एक्सरसाइज में, वहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला जो हो रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, वो 0 11 0, तो 11 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से 3 -1 2, 3 -1 और -2, तो 3 -1 -2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 -8 -6 प्लस 6 इज़ 0। बहुत आसान है। इसी प्रकार से सेकेंड रो को देख लीजिए भाई, ये है सेकेंड रो हमारे सामने, यस और नो, दिस इज़ व्हाट सेकेंड रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो को पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम तीनों के साथ करने वाले हैं हम। तो 0 आ गया पहला, दूसरा भी 0 आ गया और तीसरा भी 0 आ गया, तो लो भाई 0 आ गया। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 9 + 0 + 2, तो 9 + 0 + 2 कितना होगा, डेट इज़ 11, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 6 + 0 -6, 6 + 0 -6 इज़ अगेन 0। लास्ट रो, अब लास्ट रो कौन सी है, ये है लास्ट रो, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो पहला आ रहा है 0, दूसरा भी 0 और तीसरा भी 0, तो हमारे सामने जो एलिमेंट है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसी प्रकार से थर्ड रो सेकंड कॉलम देख लीजिए, 3 0 -3, 3 + 0 -3 कितना हो गया, दैट विल बी 0। एंड द लास्ट रो मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 2 + 0 एंड दैट इज़ +9, 2 + 9 इज़ 11, यस और नो। तो यहाँ पर इतना आ गया, ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें करना क्या है, हमें सेकंड टर्म निकाल लेना है भाई। सेकंड टर्म कितना है हमारे सामने, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए प्रूफ करना है। मतलब इन दोनों को अलट पलट करके लिख लीजिए, किन दोनों को, इसको और इसको अलट पलट करके लिख लीजिए, इधर को उधर करके। तो चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0 3 2 -11 1
8 0 -1 3। ठीक है, दूसरा वाला क्या लिखा, पलट के दूसरा उधर लिख देना है ना, आगे पीछे करके लिख देना है बस। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले वाले के रोज को हाईलाइट करिए, सेकंड वाले के कॉलम को हाईलाइट करिए। यही मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल है। तो बस स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट रो एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मिलाकर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट यू गेट 0 देन 9 + 2, 0 + 9 + 2 इज 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये पहला 0 आ गया, दूसरा भी 0 आ गया, तीसरा भी 0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आई थिंक ये हो गया 0, दूसरा वाला -6 + 6 6 -6 0। अब सेकंड रो को देख लो भाई, ये सेकंड रो है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, तीनों के साथ हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं इससे आंसर हमारा क्या आने वाला है। तो पहले वाले से हमने किया तो -11 आ गया, पहले वाले से किया तो -11 + 3 8 हो गया और +8, तो ये तो 0 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 11 देन 0 एंड देन 0, तो 11 + 0 + 0 इज 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम -22 and that is -2 -24 + 24 is 0। थर्ड रो देख लेते हैं, ये थर्ड रो है हमारे सामने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले हमने किया पहले वाले से तो 0 आया, दूसरे वाले से -3 + 3, तो ये हो गया भाई साहब 0। नेक्स्ट है 0 देन 0 देन 0, तो ये हो गया 0। इसके बाद नेक्स्ट है 0 देन +2 एंड देन +9, तो ये हो गया 11। 2 + 9 इज 11। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो एग्जैक्टली बराबर आ गए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, दैट इज डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालना है सो सिंपल हमारे लिए। डिटरमिनेंट निकालना होता क्या है, तो एलिमेंट्स को उठाइए और A11, तो एलिमेंट कौन है भाई, ये एलिमेंट है जैसे हमारे सामने, साफ साफ ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, और A11 A12 और A13 को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 × 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 × 0, मतलब किसको किससे, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डैट इज़ व्हाट, ये देखिए ये 1 है और ये A11 है, इसको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया भाई, डैट इज़ 1 × 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 0। दूसरे नंबर पर है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए ये -1 है और ये A12 है, तो -1 × -11, तो ये हो जाएगा -1 × -11। एंड द लास्ट वन विल बी ये 2 है और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये हो जाएगा 2 × 0। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, डैट विल बी 0 + 11 + 0, तो ये हो गया 11। तो ये मॉड्यूलस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, डैट इज़ 11। तो अब हमें थर्ड टर्म क्या लिखना है, डैट व्हाट वी हैव टू राइट, द थर्ड टर्म इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A × I। तो डिटरमिनेंट कितना निकाला, 11। I की वैल्यू, I क्या लिखना है, 3/3 का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 11 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 0 0 आ जाएगा, 0 11 0 आ जाएगा, 0 0 11। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों जिस पर टिक किए, ये तीनों बराबर आ गए, यही हमें प्रूफ करना था। सो देयरफॉर वी कैन राइट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म is equal to third term, yes or no, and that is what hence proved, and that is what hence proved। तो ये hence proof हो गया, and this is very simple indeed, है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं ना, 5th अलग दिया गया है, 5th 6th एंड 7th एंड 8th है ना, चलो ठीक है, 2 पेजेस दिए गए, इसमें 2 पेजेस में करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, सबसे पहले 5th सवाल है हमारे सामने। 5th क्वेश्चन, ए दिया गया है 2 - 2 4 एंड 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है,
इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दो चीज़ें निकालनी है, पहली चीज़ एडजॉइंट निकालनी है, दूसरी चीज़ डिटर्मिनेंट निकालनी है। बस ये दो चीज़ें अगर हमने निकाल ली तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यस और नो? तो चलिए इसे हटा देते हैं, आगे हम फॉर्मूला फिर से लिखेंगे दोबारा। यस और नो? एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई, कोफैक्टर। तो a11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 प्लस, और ये हो जाएगा इन दोनों की वजह से डैट इज़ व्हाट 3। तो यहाँ पर आ जाएगा डैट इज़ 3। a12 कितना हो जाएगा, डैट मीन्स ये है ए, और ये हाइड कर लीजिए तो 4 दिख रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने निगेटिव के साथ 4। a21 लिख लीजिए, a21 में तो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब सवाल ये 21 कौन है, ये, और ये हाइड करिए तो -2 नज़र आ रहा है, यस और नो? तो -2 मतलब ये हो गया -2 एंड डैट इज़ इक्वल टू +2। a22 कितना है भाई, a22 ये वाला एलिमेंट है, ये और ये हाइड करिए तो 2 नज़र आ रहा है, और ये जब 2 नज़र आ रहा है तो पॉजिटिव के साथ 2 is 2। तो अगर हमसे कोई कहे को फैक्टर क्या होगा इसका, तो हम कहेंगे को फैक्टर इसका होगा 3 - 4 2 2। कोई हमसे कहेगा इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो हम कहेंगे एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। मतलब क्या करना है आपको, मतलब आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, डैट इज़ ये रोज़ ये कॉलम है, इसको हाईलाइट करके रो को कॉलम में लिख लीजिए, 3 - 4 2 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह पे लिख लिया। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है ना, इन्वर्स निकालने में डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालोगे तो दिस 6 हो गया एंड दिस मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो गया, और बीच में माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा डैट इज विल बी 14। यस और नो? तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे सामने, डैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या लिखा हुआ है, डैट इज 3 2 - 4 2। डिटर्मिनेंट को अपॉन करना है, ठीक है। ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, डैट इज़ 1 अपॉन व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट 14। तो दिस इज़ व्हाट द आंसर। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो इस 1/14 को आप चारों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और कर देते हैं। चलो डैट इज़ व्हाट 3/14 हो गया, 2/14 1/7 हो गया, 4/14 -2/7 हो गया, एंड 2/14 हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट द ए इनवर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। यस और नो? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1 5 3 -2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, दैट इज ए नाम दीजिए सबसे पहले तो, -1 5 और दूसरा है 3 -3 2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन है। इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, सॉरी इसका सबसे पहले हमें को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर हम a11 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले a11 कौन है भाई, ये a11 है, इसके रो इसके मैट्रिक्स को, तो ये आ गया हमारे सामने 2 ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्लस के साइन के साथ 2। a12 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, तो इसके रो इसके कॉलम को हाइड करिए, -3 आ गया, बहुत बढ़िया। -3 ध्यान में रखिए, -12 की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, और -3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। a21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये है 21, रो कॉलम को हाइड करिए, 5 एलिमेंट नज़र आ रहा है, बस 5 पे ध्यान रखिए, याद रखिए, 21 की वजह से नेगेटिव साइन और 5 एलिमेंट। a22 को ध्यान रखिए, a22 कौन है भाई, ये वाला है, इसका रो इसके कॉलम को हाइड करिए, कौन सा एलिमेंट है, -1 पे ध्यान रखिए, ठीक है। और 2 की वजह से पॉजिटिव आएगा, और -1 उसका खुद का, तो नेगेटिव आ गया। अब आपसे कोई कह रहा है कि बताओ भाई इसका को फैक्टर क्या है, तो कहना है इसका को फैक्टर तो बहुत ही आसान है, दैट इज़ व्हाट 2 3 -5 -1। कोई हमसे कह रहा है इसका एडजॉइंट क्या है, तो कहना एडजॉइंट भी बहुत आसान है। एडजॉइंट जो निकलेगा डैट विल बी आई थिंक एडजॉइंट एस को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोज़ को हाईलाइट करना है, उनको कॉलम में लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, तो पहली रो क्या है 2 3 कॉलम में लिख लो, दूसरी रो क्या है -1 5, इसको सेकंड कॉलम में लिख लो, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है
इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, दिस इंटू दिस कितना हो गया -2, दिस इंटू दिस कितना हो गया दैट इज़ -15, बीच में साइन माइनस का तो ये हो गया 15 - 2 13 आ गया। अब आपसे कोई कह रहा है कि बताओ भाई ए इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, तो ए इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया दैट इज़ 2 - 5 3 - 1। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है मतलब 1/13 हो गया। 1/13 को आप चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/13 आ गया, -5/13 आ गया, 3/13 आ गया एंड -1/13 आ गया। दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। हम इसको सबसे पहले इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हमेशा की तरह, और हमें इसमें क्या निकालना है, अगेन वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक में सभी में हमें इन्वर्स ऑफ द फंक्शन मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका को फैक्टर निकाल लें। तो जब को फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो को फैक्टर होगा A11 दैट इज इक्वल टू 11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है। इसका रो इसका कॉलम हाइड करिए, तो 2405, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 - 0 10 आ गया। याद रखिएगा 10 आ रहा है, यस और नो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ। 1 की वजह से पॉजिटिव और ये आ गया 10। ठीक है ना। नेक्स्ट है A12 एलिमेंट। A12 क्या होगा, 12 की वजह से नेगेटिव साइन आएगा। अब 12 है कौन, ये वाला। रो कॉलम हाइड करिए, वैल्यू निकालिए, 0 - 0, तो ये तो आ गया 0, तो ओवरऑल इसका आंसर 0 ही हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए हम नेक्स्ट एलिमेंट देख लें, डैट इज़ व्हाट इसको हटा दो दें पहले पर, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 0 आ गया एंड डैट इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है A13 कौन है भाई, ये वाला एलिमेंट। ये और ये कॉलम को, रो और कॉलम को हाइड करिए, हाइड करने पर आंसर क्या गया 0 - 0, तो 0 0 0 याद रखिएगा भाई, तो ये अगेन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने A21 कौन है भाई, इसकी वजह से A21 की वजह से तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 1 ऑड नंबर है, माइनस की पावर ऑड नंबर इस नेगेटिव साइन। याद रखिएगा अगर माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव लगा दीजिएगा, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव लगा दीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा काम है। अब सवाल ये 21 एलिमेंट है कौन, ये वाला। इसका रो इसका कॉलम, इसकी वैल्यू निकालिए, 2 5 10 -0, तो 10 आ गई भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। नेक्स्ट है हमारे सामने A22 कौन है, ये वाला। ये इसका रो, ये इसका कॉलम, इसकी वैल्यू निकालिए, 5 1 5 5 5 - 0 इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डैट इज़ पॉजिटिव के साथ 5। A23 का मतलब हो गया 23 की मतलब ऑड नंबर, 2 + 3 ऑड नंबर, साइन आएगा नेगेटिव। 23 एलिमेंट कौन सा है हमारे सामने, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये वाला। इसका रो इसका कॉलम हाइड करिए, ठीक है, वैल्यू निकालिए, यू विल गेट द वैल्यू एज सिंपली 0 - 0 इज़ 0, तो ये तो 0 ही हो गया भाई, है ना। 0 में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। 0 इज़ 0, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसके बाद लास्ट है A31 कितना होगा, A31 की वजह से पॉजिटिव का फैक्टर आएगा, 3 + 1 इज इवन नंबर, पॉजिटिव आएगा। 31 कौन है भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि 31 यहाँ है कौन। ठीक है, 31 जो है डैट इज ये वाला एलिमेंट। ठीक है, रो कॉलम को हाइड करिए, वैल्यू निकालिए, 2 4 = 8 -2 3 = 6, 8 - 6 2 आ गया, कितना आ गया 2, प्लस का 2। A32 3 + 2 इवन ऑड नंबर की वजह से नेगेटिव साइन। 32 कौन है, ये है। इसका रो कॉलम हाइड करिए, वैल्यू निकालिए, 1 4 = 4 -0, 4 - 0 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, कितना आ गया बेटा 4, तो नेगेटिव के साथ 4 आ गया। A33 कितना होगा, दिस इज अगेन वेरी सिंपल, 3 की वजह से 3 + 3 इज इवन नंबर, इवन की वजह से आ जाएगा 6 मतलब हो जाएगा इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, 3 एलिमेंट कौन है, ये वाला। इसका रो इसके कॉलम को हाइड करिए, वैल्यू निकालिए, 1 2 = 2 -0 इज 2, तो यहाँ बहुत ही सिंपली हमारे सामने प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम को फैक्टर लिखेंगे इसका, तो को फैक्टर लिखना बहुत आसान है। हमारे सामने 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2,
ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इनको कोफैक्टर में डाल दिए। अब सवाल ये है कि एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, हमें रोज़ को हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि हमें इन रोज़ को कहे में लिखना है, कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो 10 0 0 फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, सेकेंड रो -10 5 0 सेकेंड कॉलम में डाल दिया, थर्ड रो 2 -4 2 इसको हमने थर्ड कॉलम में डाल दिया। अब सवाल ये है कि हमारे सामने हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट में क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, इस 1 को इस A11 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 × 10, सही है भाई। इस 2 को इस A22 के साथ मल्टीप्लाई, A12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 0, ठीक है। एंड द लास्ट वन विल बी, ये जो 3 है इसको A13 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +3 × 0, तो फाइनली जो आ रहा है डैट इज़ इक्वल टू 10 + 0 + 0 डैट इज़ इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 10, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो A इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट लिख लीजिए, डैट इज़ क्या है भाई, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। डिवाइड करना है 10 से, मतलब 1/10 लिखना है बाहर, क्योंकि हम पहले भी 2 सवालों में ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। कितना करना है, 1/10 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/10 पहला 0, दूसरा -1, तीसरा 1/5, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1/2, 5/10 इज़ 1/2, -4/10 इज़ -2/5, 0/10 इज़ 0, 0/10 इज़ 0, 2/10 इज़ 1/5, एंड दैट इज़ व्हाट द A इनवर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमें इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो चलिए हम A इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसको A माना, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, ठीक है, को फैक्टर्स निकालेंगे। A11 क्या होगा, 1 + 1 2, 2 इज़ अ इवन नंबर, तो बाहर प्लस साइन। अब सवाल ये 1 1 एलिमेंट कौन है, इसका रो, इसका कॉलम हाइड करिए, इसकी वैल्यू निकालिए, -1 -0 -3 आ गया, सॉरी -3 -0 -3 आ गया, तो बस -3 लिख लीजिए यहाँ पर, एंड व्हाट यू हैव, -3, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा A12, A12 मतलब 1 + 2 इज़ ऑड नंबर, ऑड की वजह से नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ में 1 2 कौन है, ये है, इसका रो, इसके कॉलम को हाइड करिए, जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, -3 -0, तो -3 आ गया बहुत ईजिली, -3 आ गया, यू विल गेट +3। A13 निकाल लीजिए, अगला को फैक्टर, 1 + 3 इज़ इवन नंबर, इवन की वजह से बाहर पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 3 एलिमेंट ये है, इसका रो, इसके कॉलम को हाइड करिए, 6 - 15, 3 2 = 6, 5 3 = 15, 6 - 15 -9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने A21 कौन सा एलिमेंट है भाई, एक काम करो, पहले इसको एक काम करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, यस और नो। चलिए, तो A21 एलिमेंट कौन सा है हमारे सामने, A21 एलिमेंट ये है, 2 + 1 ऑड नंबर है, ऑड की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, इसका रो, इसके कॉलम को हाइड करिए, आपको मिलेगा 0 -0, ओवरऑल 0 ही आ गया, तो ये लो भाई 0 आ गया। इसके बाद है हमारे सामने नेक्स्ट है A22 कौन है, 2 + 2 इज सिंपली इवन नंबर, इवन की वजह से प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 2 कौन आएगा भाई, डैट इज़ 2 2 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये है 2 2 का एलिमेंट, ये रो, ये कॉलम, क्या आ गया भाई, -1 -0, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, -1 -0 इज -1, ओवरऑल -1 आ गया। A23 हो गया, 2 + 3 ऑड नंबर, ऑड की वजह से नेगेटिव साइन, 2 3 एलिमेंट ये है, इसका रो, इसका कॉलम हाइड कर लीजिए, जो दिख रहा है उस और डिटर्मिनेंट निकाल दिए, 2 - 0 इज़ 2, तो बस आपको क्या करना है, 2 लिख देना है, एंड दिस इज़ -2। अब लास्ट है हमारे सामने A31। A31 क्या होगा, A31 है ना, एग्जैक्टली A31 है, ठीक है। A31 3 + 1 इज सिंपली व्हाट, 3 + 1 इज इवन नंबर, इवन की वजह से पॉजिटिव साइन, ब्रैकेट के अंदर ये 31 एलिमेंट है, इसका रो, इसका कॉलम हाइड करिए, 0 - 0, बहुत ही आसानी से 0 आ जाएगा, you will have 0, A32। 3 + 2 इज ऑड नंबर, ऑड मतलब नेगेटिव साइन, यहाँ पर 3 2 एलिमेंट कौन सा, ये वाला है, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम,
कितना हो गया, 0 माइनस 0 इज 0 एंड यू विल हैव 0 एंड डैट। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है, दैट इज सिंपली A33। A33 मतलब 3 + 3 इज इवन नंबर, बाहर आएगा प्लस का साइन। इसके अंदर 3 कौन है, ये है 3 रो, कॉलम हाइड किया, क्या आ गया, आप मल्टीप्लाई कर लिए, 1 3 इज 3 माइनस 0 3 आ गया एंड डैट इज 3। तो ये को फैक्टर आ गया, डैट इज व्हाट, लाइन से एलिमेंट्स लिख लीजिए, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। यस और नो। आपसे कह रहा है को फैक्टर निकालिए, सॉरी को फैक्टर तो आ गया, एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज, टी लिख दो या डैश लिख दो, एक ही बात है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले कॉलम्स को शेड कर लीजिए, ठीक है, कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए। कॉलम्स को हाईलाइट किया हमने, तो पहली कॉलम है -3 3 -9, जिसको हमने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। सेकंड रो कौन सी है, 0 -1 -2। सेकंड कॉलम में थर्ड रो कौन सी है, 0 0 3 थर्ड कॉलम है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है भाई, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, ये मेन वाले इस पे आ जाइए, मेन वाले मैट्रिक्स पे आइए। इसके अंदर एलिमेंट्स को हाईलाइट करिए। सबसे पहले हमने इस एलिमेंट को हाईलाइट किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A11 से, तो 1 × -3 लिख लीजिए। दूसरा है हमारे सामने ये वाला, 0 को A12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, A12 से। तो 0 × 3 इज आई थिंक 0 ही हो जाएगा, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। अगला भी 0 ही है और ये 0, तो ये भी 0। तो ओवरऑल हमारे सामने जो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है, डैट इज -3 आ रही है। क्या करना है, A इन्वर्स निकालना है। A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, डैट इज सिंपली -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, और हमें किससे डिवाइड करना है, -1/-3 से डिवाइड करना है। बस अब 1/-3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा प्लस का 1, दूसरा 0 0, तीसरा माइनस का 1 आएगा, चौथा 1/3 आएगा, नेक्स्ट 0 -9 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2/3, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 1 एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें इन्वर्स ही निकालना है, तो अगेन वी आर गोइंग टू नेम इट एज A। सबसे पहले हम को फैक्टर्स निकालेंगे। को फैक्टर्स हम डायरेक्ट निकालेंगे। ऑलरेडी मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको डायरेक्ट समझने में, तो प्लीज़ आप पिछले वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, पिछले 1-2 सवालों को देख लीजिए, आपको पूरा इन्वर्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा A11, आप खुद निकालिए, खुद चेक करिए, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। डैट इज सिंपली -1 A12। आप भी इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप भी बहुत आसानी से इसकी एलिमेंट्स को निकाल लें। तो ये हो जाएगा हमारे सामने -4 A13 हो जाएगा, डैट इज 8 + 8 - 7 इज 1। ठीक है, इसके बाद है A21, डैट इज 821 इज 4 - 0, that is I think 4 minus that is A21 is, sorry, A21, हाँ, 1 - 6 is -5 -+5। A22 जो आ जाएगा, that is 2 + 21 23 हो जाएगा। A23 जो हो जाएगा हमारे सामने, आप अपने वैल्यूज़ को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सीखना है तो पिछले 2 क्वेश्चंस को देखिए, 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, फिर इसको ट्राई कर सकते हैं। 823 की वैल्यूज़ जो हो जाएगी, डैट इज सिंपली, आप खुद करके देखिए, 4 + 7 इज 11, है ना, 4 + 7 इज 11, निगेटिव की वजह से -11। नेक्स्ट है A31। A31 जो होगा हमारे सामने, 0 + 3 इज 3। A32 निगेटिव साइन का फैक्टर रहेगा, याद रखिएगा, 0 - 12 -12 -+12। A33 में पॉजिटिव का फैक्टर है, ठीक है, -2 -4 -6। तो यहाँ पर जो को फैक्टर आया है वो फटाफट लिख लीजिए, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। आपसे कोई कहे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, तो कहना भाई सी का ट्रांसपोज। ये रोज़ हैं, इनको कॉलम्स में लिख लीजिए। सबसे पहला कॉलम बनेगा -1 -4
1। सेकेंड रो क्या है 5 23 माइनस 11 कॉलम में लिख लिया। थर्ड रो क्या है 3 12 माइनस 6, इसको थर्ड कॉलम में लिख लिया। अब आपसे कोई कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट भी निकालिए, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए मेरे साथ में। अगर मैं ध्यान से देखूँ, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इस 1 को इस -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी हमने पिछले एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीखी हुई बातें, पिछले एक्सरसाइज ज़रूर देखिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड है, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक एक्सरसाइज में समझा नहीं सकते। +3 × 1 इट टेक्स टाइम, काफ़ी टाइम लगता है। -2 -4 -6 एंड -6 + 3 इज़ -2। चलो लिख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। दैट इज़ व्हाट -2 -4 +3, तो ये हो गया -3। करना क्या है हमें निकालना है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या लिखा हुआ है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, लिख लीजिए भाई -153 4 23 12 1 -11 -6, और इसको डिवाइड कर दीजिए -3 से। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 1 अपॉन -3 को मल्टीप्लाई कर दिए सारे एलिमेंट से। तो पहला एलिमेंट है 1/3, दूसरा आ जाएगा -5/3, तीसरा आ जाएगा -1, चौथा आ जाएगा -4/3। नेक्स्ट आ जाएगा, सेकंड रो देख रहे हैं, -23/3। नेक्स्ट है हमारे सामने -4। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने -1/3। नेक्स्ट है 11/3 एंड द लास्ट एलिमेंट इज +2। Yes or no? -6 upon -3 +2, and that is what the beautiful answer is। तो बहुत जल्दी जल्दी आराम से जाते हैं, मैं तो समझा रहा हूँ, आप और तेज़ कर सकते हैं। अगला सवाल भी हम इसी स्पीड से करेंगे। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 7th and 8th को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट को फैक्टर्स निकालने वाला हूँ, याद रखिए। सबसे पहले मैं इसका नाम देने वाला हूँ A, फिर उसके बाद को फैक्टर्स A11 निकालूंगा। A11 मतलब क्या होगा, डैट इज़ 1 की वजह से पॉजिटिव का साइन, और इसके बाद आ जाएगा 8 - 6 दैट इज 2। A12 की वजह से नेगेटिव का साइन, 0 + 9 इज 9, और ये हो गया -9। A13 जो है हमारे सामने, दैट इज इसकी वजह से पॉजिटिव का साइन, 0 - 6 इज -6, तो ये हो गया -6। A21 देख लेते हैं, A21 से आ जाएगा -4 + 4, 0 हो गया। A22 को भी देख लीजिए, 4 - 6 डैट इज -2, तो ये हो गया -2, क्योंकि 2 की वजह से पॉजिटिव का फैक्टर, इसलिए आप करके देखिए, चेक करिए, आपके आंसर सही आएंगे एग्जैक्टली। A23 इसकी वजह से नेगेटिव का फैक्टर है, याद रखिएगा। इसका आप आगे का माइनर निकाल लीजिए, इसका माइनर आ जाएगा, डैट विल बी -2 + 3 1 डैट इज -1। A31 चेक करते जाइएगा आप, पॉजिटिव का फैक्टर आएगा 3 - 4 -1, और ये हो गया -1। A32 32 का मतलब हो गया नेगेटिव का साइन की वजह से -3 और नेगेटिव, तो ये हो गया +3। A33 मतलब पॉजिटिव की वजह से, तो ये हो गया 2 - 0 इज 2, तो ये 2 हो गया। तो ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए मैंने। कोफैक्टर को C से डिनोट करिए, कायदे से लिख लीजिए, 2 - 9 - 6। होपफुली ये सारे सही निकाले होंगे मैंने, ठीक है कि नहीं है, गलत नहीं होंगे। कैलकुलेशंस कभी कभी हो जाती हैं मिस्टेक्स, लेकिन उम्मीद है कि सही होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज, डैट इज इक्वल टू, हाईलाइट करिए रोज को, उनको कॉलम्स में लिख लीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 - 9 - 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को -13 थर्ड कॉलम में। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना दुनिया का बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 × 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद सेकंड है हमारे सामने -1 को -9 से कर दीजिए, तो ये हो गया -1 × -9 हो गया। थर्ड वन है 2 को -6 से कर दीजिए, तो ये हो गया +2 × -6। क्या मिल रहा है आपको, 2 + 9 एंड दैट इज -12 एंड यू विल गेट एज -1, ठीक है। -1 आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, -1 आ गया। कैलकुलेशन ईजी है। एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट क्या लिखा हुआ है ऊपर सामने, ये लिखा हुआ है एडजॉइंट।
इसको लिख लीजिए, डैट इज़ 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। किससे डिवाइड करना है? -1 से डिवाइड करना है। -1 का टर्म है ये, दिस नंबर इज -1, दिस नंबर इज -1, यस और नो? तो -1 को आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके सामने जो फाइनल आंसर आ जाएगा, सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो पहला आ जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, यस और नो? तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम मान लेते हैं दिस इज व्हाट इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहले आप A11 निकालिए। अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है, ए इनवर्स निकालना सीखना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइए, 8 पे जाइए, सीख लीजिए वहाँ पर, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए और चेक करिए कि जो आप कर रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ दोनों को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस और नो? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ A11, तो A11 की वजह से पॉजिटिव का फैक्टर है, माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन कॉमन आ गया, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है भाई, A12 का आप फैक्टर निकालिए, तो 12 की वजह से जो आएगा वो आ जाएगा 0 - 0, तो ये तो 0 हो गया। A13 का निकालिए, तो 13 की वजह से भी आई थिंक 0 आ जाएगा। इसके बाद आप निकालिए डैट इज A21 कौन सा है? निगेटिव का फैक्टर आएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप इसका वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर्स को 21 के, तो वो भी 0 मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। A22 नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो माइनर आएगा वो पॉजिटिव का फैक्टर देगा, माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा। A23 जो है उसका आ जाएगा, डैट शुड बी आई थिंक साइन अल्फ़ा माइनस 0, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा, और नेगेटिव फैक्टर के साथ माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, A31 देख लेते हैं, A31 की वजह से 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। A32 की वजह से आई थिंक साइन अल्फ़ा माइनस 0, नेगेटिव फैक्टर की वजह से माइनस साइन अल्फ़ा आएगा। A33 लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला है, आई थिंक इट शुड बी कॉज अल्फ़ा माइनस 0, तो ये हो गया कॉज अल्फ़ा। आसान है, को फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है कि नहीं है? इसको आप कायदे से जमा लीजिए, -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, नेक्स्ट लास्ट रो है 0 माइनस साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज कॉस अल्फ़ा। आपको एडजॉइंट निकालना है, सी का ट्रांसपोज होता है, वी ऑल नो डैट। ये रो इनको हाईलाइट कर दिया हमने इसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। पहला रो -1 0 0 पहले कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको सेकेंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो है 0 माइनस साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज कॉस अल्फ़ा, इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया। आपको क्या करना है? आपको निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। कलर चेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 को -1 को -1 से। चलो भाई, 1 को -1 से। नेक्स्ट है हमारे सामने 0 को 0 से, तो लो भाई, तो 0 को 0 से करो, 0 ही आएगा। और अगला भी आई थिंक ये भी 0 है, तो अगला भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 0, एंड व्हाट यू विल हैव डैट इज इक्वल टू -1 आ गया। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लिख लीजिए सबसे पहले, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा हुआ है हमारे सामने, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। किससे डिवाइड करना है? वो -1 से डिवाइड करना है। वी ऑल नो डैट कि ये जो नंबर है ये -1 है। -1 को आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, आसान है। तो सबके साइंस चेंज कर दो अंदर, 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। yes or no? And that is what the beautiful answer is. Next question, question number 12.
let A is equal to, this is a matrix 2 by 2 matrix, B is also a 2 by 2 matrix, verify AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो A इंटू बी करना है, उसके बाद इसका इन्वर्स निकालना है, और या B इन्वर्स और A इन्वर्स अलग अलग निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 बार इन्वर्स अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर A इंटू बी करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर A इंटू बी का इन्वर्स चाहिए। तो A इंटू बी करने के लिए आपको सबसे पहले A इंटू बी निकालते हैं हम, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, A इंटू बी निकालने के लिए A का रो हाईलाइट कर दीजिए और B का कॉलम हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? तो अब क्या करा जाएगा भाई, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 3 6 18, 18 प्लस 49 दैट इज़ 67। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 6 3 4 3 8 24 एंड 7 9 63, ऐड करिए 87 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 12 प्लस 35, 12 प्लस 35 इज 47। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 8 16, 16 प्लस 45 इज 61, ठीक है। अब इसके बाद हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो आ गया, वो हमें इन्वर्स निकालना है। बार बार इन्वर्स निकालने में वही कोफैक्टर्स निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ डायरेक्टली हम सीखने वाले हैं कि हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले मान लिया हमारे सामने कोई एक जनरल मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान काम है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये ए और डी, इनको एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इनको एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब ये डी हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे सामने ये जो एलिमेंट्स बी और सी बचे हैं, इनके ऊपर से आप इनका साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और माइनस प्लस सी है तो माइनस सी है ना, एंड दैट इज़ व्हाट द एडजॉइंट। इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, एंड दैट इज़ व्हाट द एडजॉइंट, एंड दैट इज़ व्हाट द इन्वर्स। तो दोनों चीज़ें हमें निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हमें आ गई हैं। तो अगर हमसे कोई कहे यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो ध्यान से सुन लो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा। ये जो दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये दोनों, ठीक है कि नहीं है, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज। तो यहाँ पर हो गया 61 एंड दिस इज 67, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो दोनों एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये वाले, इनके साइंस चेंज कर दीजिए। जब इनके आप साइंस चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -87 एंड -47। तो एडजॉइंट तो आ गया ए बी का। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट से आपको डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 67 इंटू 61 करना पड़ेगा, यस और नो, माइनस 47 इंटू 87 करना पड़ेगा। तो 67 इंटू 61 कर लो भाई, 67 इंटू 61 आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट आई थिंक 61 इंटू 67 इज, तो पहले एक काम करो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये तरीका सही है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, क्रॉस किया, 7 6 42 का 4, 6 6 36, 407 840। तो यहाँ पर आ जाएगा 4087 माइनस 47 इंटू 87 करिए, इसका भी आ जाएगा आपके सामने, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 4089। तो इसका जो फाइनल आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है कि नहीं है। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, डिटर्मिनेंट क्या है, 1 अपॉन -2, एंड व्हाट इज़ द एडजॉइंट, एडजॉइंट आपने ये निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड डैट इज़ 67। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ए बी का इन्वर्स है, और यही जो पार्ट है यही हमारे सामने इसका LHS है। यस और नो, दिस इज़ व्हाट द LHS इज। इसके बाद हम RHS के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, यस और नो। RHS में क्या करना पड़ेगा, बी इन्वर्स अलग निकालना है। तो सबसे पहले बी को देखो ध्यान से, बी क्या है हमारे सामने, बी 6 8 7 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दो। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, जो कि हम डायरेक्टली हम एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्टली हम जानते हैं क्या होता है। सीधे सीधे हमको क्या करना है, ये जो दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और जो बचे हुए दो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए, -8 एंड -7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। बी का डिटर्मिनेंट निकालना मतलब 6 9 54,
ठीक है, ये है बी का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 9 54 माइनस 56, व्हाट यू हैव -2। तो यहाँ पर कितना आ गया, एडजॉइंट आपको बी इनवर्स जो निकलेगा डैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैट इज -1/2, और ये वाला एडजॉइंट लिख लीजिए 9 -8 -7 एंड 6। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमने निकाला है ये बी इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस वाले मैट्रिक्स पे हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि हमें इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट 3 and 5 and 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। बाकी दोनों एलिमेंट्स जो बचे हुए दिख रहे हैं हमें, उनके आप साइंस चेंज कर दिए तो -7 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 -2। अब आपको क्या करना है भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो डिटर्मिनेंट निकाला हमने, डिटर्मिनेंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इंटू करिए तो 3 5 15 -14, तो ये हो जाएगा 15 -14 डैट इज इक्वल टू 1। तो ए इनवर्स आ जाएगा, व्हाट यू हैव एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो हो जाएगा 1/1 5 -7 -2 3। यस और नो, तो ये ए इनवर्स हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए RHS में बी इनवर्स ए इनवर्स। यस और नो, हमें चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। तो बस सबसे पहले RHS लिख लीजिए यहाँ पर। RHS क्या है आपके सामने, डैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या निकाला हुआ है आपने, ये है बी इनवर्स। यस और नो, डैट इज -1/2, डिटर्मिनेंट इसका मैट्रिक्स लिख लीजिए 9 -8 -7 6। ए इनवर्स क्या है, दिस इज ए इनवर्स, तो ये हो गया 5 -7 -2 3। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रोज़ को पहले वाले के रोज़ और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए। नाउ यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन। तो आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट -1/2, मल्टीप्लाई करिए 9 5 दैट इज़ व्हाट 9 5 45 एंड प्लस 16, 45 प्लस 16 इज 61। यस और नो, 61 है। हाँ, तो पहला एलिमेंट तो हमारा मैच कर गया। ठीक है, चेक भी तो करना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 7 60 -63 -24 माइनस का 87, सेकंड एलिमेंट भी मैच कर गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब फर्स्ट सेकंड रो देख लो, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये हो गया कितना -35 और ये हो गया -12, तो ये हो गया माइनस का 47। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया प्लस का 49 और प्लस का 18, प्लस का 49 प्लस का 18 इज 67, तो ये हो गया RHS। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। यस और नो, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, थोड़ा अलग हटके सवाल है, सिंपल है बट ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ़ एक मैट्रिक्स दी गई है बहुत ही सिंपल सी 2/2 की, शो डैट A² इज -5A + 5I 7I इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको ये LHS RHS प्रूफ करना है, तो चलिए हम LHS RHS प्रूफ कर लेते हैं। तो LHS में दिया क्या गया, ये टर्म दिया गया है ना, A² दिया गया, तो A² निकाल लो भाई सबसे पहले। तो A² निकालने के लिए आपको 3 1 -1 2 को 2 बार लिखना है, 3 1 -1 2। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, हमको इस पे हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, रोज़ और कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, तो 3 3 9 -1 8 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, व्हाट यू हैव -1 एंड प्लस का 4 दैट इज़ 3। ठीक है, तो ये A² आ गया। अब करना क्या है, हमें LHS लिख लेना है, दैट इज़ इक्वल टू A² -5A + 7 का I। तो A² कितना आ गया, 8 5 -5 3 -5 इंटू A कितना आ गया, 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू I कितना आ गया, I 2/2 के लिए क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं 0 0 आना चाहिए सब।
तो यहाँ पर हो गया 8 5 -5 3, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साथ में 5 नंबर को सबसे मल्टीप्लाई कर दी सारे एलिमेंट से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -5, 5 2 ज़ा 10, प्लस 7 को भी मल्टीप्लाई करिए तो 7 1 ज़ा 7, 0 0, 7 1 ज़ा 7, ऐड कर लीजिए सबको। तो सबसे पहले हमें ऐड करने में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को ऐड करिए। 8 -15 -7 प्लस 7 इज़ 0। ठीक है, इसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 5 -5 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट एलिमेंट है -5 प्लस 5 0 प्लस 0 इज 0। 3 -10 इज -7 प्लस 7 इज 0 एंड दैट इज व्हाट, नल मैट्रिक्स, यस और नो, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमसे कह रहा है इसी इक्वेशन की मदद से, ये जो इक्वेशन दी गई है हमें, ये वाली है ना गिवन में, इसकी मदद से हमें A इन्वर्स निकालना है, जो कि बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, पूरी इक्वेशन को आप लिख लीजिए, A² -5A प्लस 7I इज इक्वल टू 0। ये लिख लिया हमने। अब हमें करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। जब हम A इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम A इन्वर्स से A इन्वर्स इंटू A² होगा, ठीक है, -5A इंटू A इन्वर्स होगा प्लस 7I इंटू A इन्वर्स होगा इज इक्वल टू 0 इंटू कोई भी हो, कुछ भी हो, वो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब A इन्वर्स इंटू A² होगा तो यहाँ सिर्फ A बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 इंटू A इन्वर्स, तो A से A इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स को याद रखिएगा A इंटू A इन्वर्स इज 1 नहीं होता, बल्कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स I लिखना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन I लिख देते हैं प्लस 7 इंटू, अब एक बात हमें अच्छे से मालूम है, 1 इंटू एनी थिंग इज दैट इज A, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ I है, तो लेकिन I इज जस्ट लाइक 1, तो I 1 की तरह, इसलिए I इंटू A भी क्या होगा, हमेशा A ही होगा, I इंटू A इज ऑलवेज A। तो यहाँ पर I इंटू A इन्वर्स क्या होगा, डैट इज सिंपली A इन्वर्स एंड डैट इज इक्वल टू 0। सबको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सबको उठा के उधर ले जाइए, तो 7A इन्वर्स इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर, तो ये हो गया 5I प्लस के साथ माइनस का A, ठीक है। इसके बाद A इन्वर्स है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे सामने, डाट इज 1/7, ठीक है, इंटू 5I माइनस A एंड डाट इज़ वॉट 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक काम कर लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाट इज़ वॉट, एक काम कर लेते हैं अपन, ऐसे कर लेते हैं, डाट इज़ इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 इंटू I माइनस 1/7 इंटू A। तो चलिए A इन्वर्स निकालते हैं, तो 5/7 इंटू I क्या है, 1001 माइनस 1/7 इंटू A क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट, A इज सिंपली 3 1 - 1 2, तो ये हो गया 3 1 - 1 2, यस और नो। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन व्हाट यू हैव, तो ये हो जाएगा 5/7, 0 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0 5/7 एंड माइनस का 1/7 हो गया, तो 3/7 दैट इज़ 1/7 एंड माइनस 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करना इज़ वेरी सिंपल, इसको इससे माइनस करिए, तो 5/7 माइनस 3/7 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2/7, 0 माइनस 1/7 इज़ -1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला और ये वाला एलिमेंट, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1/7 इज़ +1/7, और लास्ट एलिमेंट है 5/7 माइनस 2/7 इज़ 3/7। So this is what the A inverse and that is what the beautiful answer is। तो ये पूरा हमारे सामने दो सवाल दिए गए थे, पहला प्रूफ करने के लिए दिया गया था और दूसरा हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फॉर मैट्रिक्स A 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है हमारे सामने, फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A² प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, लेकिन ठीक है हम कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, A² निकालना है। A² के लिए आपको A को 3 2 1 1 करके लिख लीजिए, यस और नो, 3 2 1 1 करके लिख लीजिए। इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा दैट इज़ व्हाट हमारे सामने, इसको दोबारा से लिख लीजिए 3 2 1 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, रोज़
सेकंड वाले के कॉलम्स, इनको मल्टीप्लाई करिए तो व्हाट यू विल हैव, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9 प्लस 2 दैट इज़ 11, ठीक है। फर्स्ट रो दैट इज़ 3 2 6 प्लस 2 दैट इज़ 8। सेकेंड रो देख लीजिए, 1 3 3 प्लस 1 दैट इज़ 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देयरफॉर करके लिखना है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। ए स्क्वायर निकाल लिया है, हाँ भाई निकाल लिया है। क्या निकाला है, 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए क्या है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू 1 0 0 1 डैट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स तो 0 0 0 होगा सारा के सारे। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउ वी कैन राइट इट एज दैट इज़ 11 8 4 3, दिस इज़ 3 है ना, तो ये 3 है। प्लस ए को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब ए को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 3a 2a a, बी को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनसे सबसे मल्टीप्लाई करिए तो b 0 0 b एंड दैट इज 0 0 0 0। अब आप ऐड कर लीजिए, ऐड करना बहुत ही आसान काम है। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को ऐड करिए, देन व्हाट यू हैव 11 प्लस 3a प्लस b। सेकेंड क्या है 8 प्लस 2a, थर्ड क्या है 4 प्लस a, and the last one is 3 plus a plus b and that is equal to 0 0 0 0। ठीक है, चारों एलिमेंट 0 के बराबर है, ये हमें निकालना भी और प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है हमें कि हम यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये वाला, यस और नो, और ये वाले एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट से डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, देयरफॉर तो सबसे पहले हमें लिखना है 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। 8 प्लस है यहाँ पर है ना, तो 8 लिखना है खाली अपन को, 8 प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2a बराबर -8 एंड a की वैल्यू -8/2 इज -4, तो a की वैल्यू -4 आ गई है। ठीक है, अगर हम इस वाले में पुट करेंगे 4 -4, ठीक है ना, a की जगह 4 रख दीजिए, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, तो ये ठीक है। इसी तरीके से आप अब क्या करें, हम इसमें मान लीजिए कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, ये वाला उठा लो, चलो इसको इससे इक्वेट करो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू जानते हैं, हाँ भाई a प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल टू 0। 11 - 12 प्लस b इज इक्वल टू 0, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1 आ गई आसानी से। अब ये जो b की वैल्यू 1 आई है, एक एलिमेंट हमारा बचा हुआ है, वो कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, यस और नो, ये दिस इज़ द एलिमेंट एंड दिस इज़ द, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, डेफिनेटली बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को बराबर रखा, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू जानते हैं, पुट कर दीजिए -4, b की वैल्यू जानते हैं +1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया और ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये जो a की वैल्यू और ये जो b की वैल्यू आपने निकाली है, यही हमारे परफेक्ट आंसर्स हैं। a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 1 इज़ अवर करेक्ट आंसर्स। तो ये दोनों आंसर्स हैं हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/3 मैट्रिक्स के लिए दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है a³ -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है, देन a इनवर्स भी निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले ध्यान से देखो, शो डैट में a³ दिया गया है, a स्क्वायर दिया गया है। a तो डायरेक्टली पता है, i भी सबको डायरेक्टली पता है, तो a³ और a स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में ही हमने लिखा यहाँ स्क्वायर और यहाँ एक और मैट्रिक्स यही वाला डाल दिया, 1 1 1 1 2 -3 और लास्ट में लिखा 2 -1 3। ठीक है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनको आपस में साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1
सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 + 2 दैट इज़ 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे सामने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 3 आ गया, 3 - 1 इज़ 2, 3 - 1 इज़ 2। तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट इज़ नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने 1 - 3 - 2 -2 + 3 इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे और फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर आ गया 1 + 2 3, 3 - 6 - 3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 + 4 5, 5 + 3 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 - 6 -5 -5 -9 इज -14। इसके बाद लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ व्हाट 2 - 1 1, 1 + 6 इज़ 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने 2 - 2 0 हो गया, एंड लास्ट हो गया हमारे सामने डैट इज़ -3। तो यहाँ पर -3 लिख दीजिए। और थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 9 इज़ 14। तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये सॉल्व हो। तो ए स्क्वायर याद रखिएगा, ग्रीन कलर से लिख रहे हैं। अब हमें निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3, है ना। आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी में ही कर देता हूँ, ग्रीन कलर मतलब ए स्क्वायर और रेड कलर से मतलब ए क्यूब निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट दिस इज़ इनटू ए कर दिया, तो ए क्यूब हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। आपके सामने क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 2 6 + 2 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 + 4 4 + 4 8, 8 - 1 इज़ 7, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 - 6 -2 आ गया, -2 + 3 इज़ 1 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 + 8 5, 5 - 28, 5 - 28 इज़ -23। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया -3, दूसरा आ जाएगा 16, 13 बचेगा, और लास्ट में आ जाएगा प्लस का 14, तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 -24, -27 हो गया, -27 एंड -42, -27 -42, ठीक है। व्हाट यू हैव 9 6 69, तो माइनस का 69 हो जाएगा। लास्ट रो देख लेते हैं, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 1 बाय 1 करेंगे। 7 - 3 4, 4 + 28 32। थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 - 6 1, 1 - 14 माइनस का 13। थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 + 7 + 9 that is 16, 16 + 42 that is 16 + 42 is 58, ये 58 आ गया। तो ये ए स्क्वायर भी निकल के आया और ए क्यूब भी निकल के आया। अब हम स्टार्ट करते हैं LHS लिखना। यस और नो, LHS क्या होगा हमारे सामने, that is what LHS is equal to a cube minus 6a square plus 5a plus 11i। ज़ीरो नल मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो ए क्यूब क्या निकाला है भाई, 871 - 23 27 - 69 32 माइनस का 13 और 58, ठीक है। माइनस के साथ में 6 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ये जो 6 है 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन है भाई, ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 6 4 = 24, 6 2 = 12, 6 1 = 6, 6 3 = 18, 6 8 = 48, 18 6 × 14 is 84, 6 7 = 42, 6 3 = 18 and 6 × 14 is again 84।
4, तो ये माइनस का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने प्लस का 5a, तो 5 को a से मल्टीप्लाई करिए, 5 कहाँ है भाई, 5 तो 5 है, और a ये जो है जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है हमें, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए प्लस के साथ में, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, निगेटिव के साथ 5 3 ज़ा 15, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ क्या लिखना है भाई, 11i। 11i का मतलब है i को आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, i हम सब जानते हैं कि इसका i होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये i है इसका, यस और नो। इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए तो साफ साफ ऊपर देख लीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करना इज़ वेरी सिंपल थिंग, यहाँ पर ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को ऐड करिए। 8 माइनस 24 इज़ -16, यस और नो, -16 प्लस 5, -16 हो गया है 8 माइनस 24, और ये हो गया 11 प्लस 16, तो 16 माइनस 16 प्लस 16 0 हो गया, तो पहला एलिमेंट 0 आ गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 7 माइनस 12 -5 प्लस 5 इज़ 0। नेक्स्ट एलिमेंट 1 1 माइनस 6 इज -5 प्लस 5 इज अगेन 0। नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला एलिमेंट, ये सोनो सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं। -23 प्लस 18, ये हो गया हमारे सामने -5 के बाद आ जाएगा +5 0 प्लस 0, दैट इज अगेन 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 27 -48 -21 प्लस 10 -11 प्लस 11 -11 प्लस 11 इज अगेन 0। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए -69 एंड दैट इज माइनस प्लस 84, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस का 15 एंड दिस इज माइनस का 15 एंड प्लस 0, तो ये सब 0 हो गया। एंड द लास्ट वन इज 32, थर्ड रो देख लीजिए 32 -42 इज -10 प्लस 10 इज 0 एंड 0 इज 0, तो ये भी 0 हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है -13 प्लस 18 प्लस का 5 -5 इज 0 हो गया। 58 -84, आई थिंक इट शुड बी -26 प्लस 15 -11 एंड दैट इज प्लस 11, दैट इज 0। तो लो भाई ये सब 0 हो गए एंड दैट इज व्हाट, नल मैट्रिक्स, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर एक टर्म और निकालना है और उस टर्म का नाम है दैट इज व्हाट, A इनवर्स, यस और नो, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन सी वाली, जो गिवन दी गई है, कौन सी गिवन दी गई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी पूरी, जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में पैक की हुई है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देयरफॉर हमने प्रूफ भी कर दिया है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट, A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सबको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो A क्यूब इंटू A इन्वर्स माइनस 6A स्क्वायर इंटू A इन्वर्स, आपको A इन्वर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5A इंटू A इन्वर्स प्लस 11I इंटू A इन्वर्स, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो A क्यूब इंटू A इन्वर्स, A स्क्वायर बचने वाला है, माइनस के साथ में यहाँ पर आ जाएगा 6A स्क्वायर, A इन्वर्स इज A प्लस 5A इंटू A इन्वर्स। तो A इंटू A इन्वर्स अभी बता चुका हूँ पिछले सवाल में भी कि वो I के बराबर लिखा जाएगा, एंड प्लस 11 इंटू I मतलब होता है 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको A इन्वर्स निकालना है, तो बाकी सारे टर्म्स को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब इन सब को आप उधर ले जाइए, यस और नो। तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट 11A इन्वर्स, दैट इज़ व्हाट इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने 6 माइनस का A स्क्वायर प्लस का 6A एंड माइनस का 5I, ठीक है। 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो -1/11 A स्क्वायर प्लस 6/11A माइनस 5/11 इंटू I, ठीक है। हमको अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम A स्क्वायर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, मैं यहाँ कॉर्नर से देख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले इस A स्क्वायर को, कहाँ है A स्क्वायर, ये जो पार्ट निकाला है आपने, ये वाला, दिस इज़ द पार्ट, यस और नो, ये जो A स्क्वायर निकाला है ये वाला पार्ट,
ठीक है। इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, -1/11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको -1/11 से मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर को और देखते हैं क्या आता है। डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू -1/11। तो पहला एलिमेंट है डैट इज़ 4 2 1, तो पहला रो हो जाएगा 4 2 1 है, तो 4 2 1, तो -1/11 है, -1/11 है, -1/11 है, ठीक है भाई। नेक्स्ट रो क्या है, 3 8 14, 3 8 -3 8 एंड -14, 8 एंड -14, -1/11 से डिवाइड करना है। तो ये जो हो जाएगा डैट विल बी हमारे सामने हो जाएगा, ध्यान देखिए ध्यान से, आई थिंक इट शुड बी, ये माइनस हट जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिंपली माइनस हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा +1/11, ठीक है। ये हो जाएगा -1/11 और ये +14/11। नेक्स्ट रो क्या है, 3 7 -3 14, 7 -3 14। आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है माइनस से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डैट इज़ -7/11 हो जाएगा, ये +3/11 और ये -14/11। तो ये पहला वाला मल्टीप्लाई करने के बाद हमने बनाया हुआ है। प्लस यहाँ से देखते जाइए मेरे साथ में, +6/11 इंटू ए, 6/11 इंटू, अब 6/11 को मल्टीप्लाई करना है ए से। ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ है, ये हमारा सामने ओरिजिनल क्वेश्चन है, दिस इज़ द ओरिजिनल क्वेश्चन, यस और नो। इसको 6/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रो तो 1 ही 1 है, तो ये हो गया, पहला रो हो जाएगा 6/11 6/11 6/11। दूसरा क्या है, 1 2 -3, तो ये हो जाएगा 6/11, 2 की वजह से 12/11 और 3 की वजह से -18/11। नेक्स्ट क्या है भाई, 2 -1 3, 2 की वजह से डैट विल बी 12/11 और अगला है -1 और 3, तो ये हो जाएगा -1 की वजह से हो जाएगा -1 की वजह से हो जाएगा -6/11 और 3 की वजह से हो जाएगा डैट इज़ 18/11। दिस इज सेकेंड मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। माइनस आई तो हम सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5/11 0 0 0, 5/11 0, 5/11 से मल्टीप्लाई कर दिया आई को, 5/11 एंड डैट इज़ 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, सॉरी ऐड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारे सामने डैट इज़ व्हाट, ये वाला, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, -4/11 + 6/11 2/11 2/11 प्लस -5/11 2/11 -5/11, तो -3/11 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट देख लीजिए -2, क्योंकि सबका एलसीएम तो 11 ही है, तो बस न्यूमरेटर्स को ऐड कर लीजिए। -2 + 6 इज 4 और आखिरी में 0 है, तो 4/11 आ गया, यस और नो। इसके बाद नेक्स्ट है -1 + 6 5/11। नेक्स्ट रो देख लेते हैं, डैट इज़ व्हाट, ये, ठीक है। 3/3 + 6 9 -0 9/11। -8 + 12 4 4 -5 -1/11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने 14 -18 -4, तो -4/11। लास्ट रो देख लेते हैं -7/11 वाली, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो -7 + 12 इज़ 5, तो ये हो गया 5/11। नेक्स्ट है 3 -6 इज़ -3/11, -14 + 18 4 4 + 5 इज़ 9/11, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द ए इनवर्स इज एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके लिए दैट इज़ व्हाट द होमवर्क फॉर यू पीपल। इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, यू पीपल कैन डू इट वेरी इजली। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 से आपको जो भी समझ में आ रहा है
बस सब कुछ वही एग्जैक्टली करना है, सिर्फ नंबर्स चेंज है यहाँ पर और कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, कह रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। इसमें n क्या है, n याद रखिएगा, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर उसने हमसे सवाल किया है कि ऑर्डर कितना है 3, ठीक है, तो ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, जो उसने हमसे मांगा जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, ऊपर n की जगह 3 रख दीजिए, एंड यू विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपके सामने यहाँ ऑर्डर कह रहा है कि 2 है, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, तो अब इसके सामने एडजॉइंट का हमारे सामने इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपको करना है यहाँ पर डिटर्मिनेंट इस n की वैल्यू को 2 पुट कर देना है, तो 2 - 1 इज़ 1 एंड यू विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपली a। ठीक है, तो इसका मतलब सबका डिटर्मिनेंट a के बराबर नहीं होता, ऑर्डर के हिसाब से सबका फॉर्मूला अलग अलग चेंज होता चला जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमारे सामने n की वैल्यू 6 दे दी जाए, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 6 - 1 हो जाएगा, यस और नो, जिसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5। तो आंसर तो यही था हमारा। ठीक है, बाकी मैंने ये दोनों क्या ले लिए, एग्जाम्पल्स ले लिए, क्या ले लिए, एग्जाम्पल्स ले लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात कर रहा है, n की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, यस और नो। तो आप एक काम करिए, क्योंकि ऑर्डर 2 की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर 3 के लिए अलग फार्मूला होगा, ऑर्डर 4 के लिए अलग होगा, ऑर्डर 2 के लिए अलग होगा। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने लेट किया एक मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स ए का नाम रखा x y और p q। ठीक है, इसका हमें सबसे पहले इन्वर्स निकाल लेना है। इन्वर्स क्या होगा भाई, इसका जो इन्वर्स हो जाएगा, डैट इज़, सबसे पहले इन्वर्स होता है डैट इज़ एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट निकाल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो ठीक है, ये जो भी है, ठीक है। एडजॉइंट क्या होगा, हम आपको भी समझा चुके हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं इनको एक्सचेंज मार दीजिए, q x, और बाकी दोनों बचे हुए के साइंस चेंज कर दीजिए। सिर्फ 2/2 के लिए ये शॉर्टकट है, बाकी मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं। पीछे हमने कम से कम 10-20 सवाल ऐसे कर चुके हैं। ये आ गया। अब हमसे कह रहा है ए इनवर्स को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करो। ये कॉमन जो होता है ना, ये बाहर, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, सब कुछ अंदर लेके जाइए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमारे सामने आएगी इसके अंदर, डैट इज़ व्हाट, x³ - py आ जाएगा। लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिखा रहने दीजिए, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई करिए, तो q अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस y अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है एक नंबर है, एक वैल्यू है, और कुछ भी नहीं है, कोई बहुत डरावनी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इस a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो इस a इनवर्स का आप डिटर्मिनेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, अब ये मैट्रिक्स आ गया, तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पहले इसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे हमने इसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर डाला, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिवाइड भी करिए साथ में, माइनस p अपॉन डिटर्मिनेंट a, x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करने के लिए रूल्स अलग होते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, जैसे इस रो पे, इस रो की बात करें अगर हम, इस रो में क्या कॉमन आ रहा है, इस रो में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a कॉमन आ रहा है, यस और नो। तो हमने क्या लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a कॉमन ले लिया, यस और नो। 1 अपॉन a डिटर्मिनेंट a कॉमन ले लिया, सही है भाई।
इस वाले रो में सेकंड रो में क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है q माइनस वाई माइनस पी एंड x, जो कि ये क्या नज़र आ रहा है, ये हमें एक्चुअल में ओरिजिनल जो हमने ये मान के रखा हुआ है, ये A मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट है ये, है ना, तो उसका A का डिटर्मिनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लें अब इसको 1 अपॉन A का डिटर्मिनेंट इंटू 1 अपॉन A का डिटर्मिनेंट इंटू ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज़ नथिंग बट A का डिटर्मिनेंट। तो ये A के डिटर्मिनेंट से A का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड व्हाट यू हैव फाइनली 1 अपॉन A का डिटर्मिनेंट। तो देख लो भाई 1 अपॉन A का डिटर्मिनेंट कौन सा आंसर है, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस प्रकार से हमें करना है, कोई तुक्केबाजी नहीं मारनी है, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हम अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। गुड बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।